तो रैंकिंग रूम का एक और एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के 20 सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ियों की, और थोड़ा सा चेंज है आज हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं, हमारे ऑफिस के ही कृष्णकांत आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस रैंकिंग को अंजाम देने में। हम दोनों मिलकर डिस्कशन करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे किसे किस कैटेगरी में डालना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी बताया, 20 खिलाड़ी हैं जो सबसे टॉप एक्सपेंसिव खिलाड़ी थे इस आईपीएल ऑक्शन के। उन्हें हम 4 कैटेगरी में रैंक करेंगे कि किसने ओवर परफॉर्म किया, किसने पार परफॉर्म किया, किसने अंडर परफॉर्म किया और कौन तो खेला ही नहीं था। तो 4 कैटेगरीज में रैंक करेंगे। ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला नाम हमारे पास है एडम मिलने का। हम नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि जो 20th नंबर पे मोस्ट एक्सपेंसिव था वहां से शुरू करके मोस्ट एक्सपेंसिव पे जाएंगे। सबसे पहला नाम एडम मिलने, 2 करोड़ में इनका बेस प्राइस था, 2.4 करोड़ में खरीदा गया था। लेकिन इन्होंने बस एक मुकाबला खेला इस आईपीएल में, सो इनके लिए तो कोई रैंकिंग बनती ही नहीं है भाई। इन्हें तो सीधे हम डाल सकते हैं जो हमारा सबसे नीचे से एक थोड़ा ऊपर है। यस, अंडर परफॉर्म में डालो। मतलब मैं तो बोलूंगा कि खिलाया ही नहीं, कोई मैच ही नहीं खेला, एक मैच खेला इन्होंने, तो ही शुड बी इन खिलाया ही नहीं कैटेगरी एक्चुअली। क्या बोलते हो? हाँ, जब मौका ही नहीं मिला तो क्या जज करेंगे इन्हें। सो एडम मिलने गोज इन द खिलाया ही नहीं कैटेगरी। नेक्स्ट नाम है मुकुल चौधरी का। मुकुल चौधरी का यार एक मैच, तो पहला मैच जो उन्होंने खत्म किया था बड़ा ही जबरदस्त, मतलब हमने भी वीडियो वगैरह बनाई मुकुल चौधरी पे, बहुत जबरदस्त मैच खत्म किया था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा टेपर ऑफ हो गए थे। तो तुम्हारा क्या थॉट है, मुकुल चौधरी कहाँ होना चाहिए? इसके एक दो मैच में थोड़े अच्छे बहुत परफॉर्मेंस है, खेलने को भी मिला है, तो मैं इसे अंडर परफॉर्म में डाल सकता हूँ। अंडर परफॉर्म कैटेगरी? हाँ, क्योंकि आपको मौका मिला है, आप परफॉर्म नहीं कर पाए हो एक दो मैच के सिवा किसी में, तो अंडर परफॉर्म में डाला जा सकता है। हालांकि 2.6 करोड़ में ही गए थे, एक मैच खत्म किया था खुद के दम पे। टीम भी ऐसी थी जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी बहुत ज्यादा, पहला सीजन भी था। आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि ही इज वन फॉर द फ्यूचर, और 2.6 करोड़ में ठीक बाई थे। तो मैं थोड़ा इंक्लाइन हो रहा हूँ वर्थ द मनी के लिए, क्योंकि एक मैच खत्म किया बंदे ने। अब आप देखो, एलएसजी ने मात्र 4 मुकाबले जीते, उसमें से एक मुकाबला इसने जितवा दिया है। वर्थ मनी 2.6 करोड़ यार, 2.6 करोड़ में तो कम ऑन यार। ये अब इसे वैसे कहोगे तो बहुत से ऐसे प्लेयर है। धोनी का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है इन्हें। विकेट कीपर हैं, लंबे छक्के लगाते हैं भाई। नहीं, सिक्स तो लंबे लगाते हैं, क्लासिक 6 लगाते हैं ये तो। और देखो, फिनिशिंग में एक चीज ये भी रहती है कि अगर टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं करे तो फिनिशर स्ट्रगल करते हैं हमेशा ही। जब टीम का माहौल खराब हो जाए, टीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाए, तो आपको क्या लगता है? वर्थ द मनी में डालते हैं यार इसे। आई थिंक ये इनका चॉइस है। तुम्हारा अंडर परफॉर्म में, मैं अभी डालना चाहूंगा इसे वर्थ दी मनी में। एक से ड्रॉ है दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइएगा मुकुल चौधरी को कहाँ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नाम है कूपर कॉनली का। कूपर कॉनली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बढ़िया। और 2 करोड़ में इनका बेस प्राइस था, 3 करोड़ में खरीदा गया इन्हें। कूपर कॉनली एक्चुअली जितने मतलब टुवर्ड्स एंड थोड़ा टेपर ऑफ कर गए थे, लेकिन ओवर परफॉर्म करके गया है भाई बंदा, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। क्योंकि मुझे याद है एक या दो मैच तो काफी आगे तक ले गया। बिल्कुल। मल्टीपल हाफ सेंचुरीज हैं इनकी पंजाब के लिए। जो पंजाब का पहला 6 मैच जीतने का था, उसमें एक कारण कूपर कॉनली भी था, अपार्ट फ्रॉम प्रियांश एंड प्रभसिमरन। तो मेरे हिसाब से कूपर कॉनली ओवर परफॉर्म करके गया है। एग्री? यस, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। चलो, एक डिसएग्रीमेंट के बाद एक फाइनल एग्रीमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नाम है जैक एडवर्ड्स का। जैक एडवर्ड्स भी सीजन खेले ही नहीं, एक भी मुकाबला नहीं आया। आई डोंट नो, शायद इंजर्ड वगैरह रहे होंगे, तो कोई सेंस ही नहीं भाई। सीधा जवाब है कि खेले नहीं है तो कहाँ ही जाएंगे। खिलाए ही नहीं जैक एडवर्ड्स को, तो इन्हें लास्ट कैटेगरी में ही डालते दोस्तों। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। अगले सीजन इन्हें जज, अगले सीजन में। अगला नाम है तेजस्वी दहिया का। तेजस्वी दहिया ने 2 मुकाबले खेले थे, हाँ, लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया। और इन्हें 3 करोड़ में खरीदा था केकेआर ने, लेकिन सिर्फ 2 ही मुकाबले खेले, इनके पास भी सैंपल साइज रहा ही नहीं। दिस इज अ पैटर्न जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे महंगे खिलाड़ियों को कोई गेम खिलाया ही नहीं। हाँ, ये लग रहा है जैसे आप इन्हें चांस देते। 2 मैच मिला, 2 मैच में क्या होता है कि आप सीखते ही है। बिल्कुल, आप नए खिलाड़ी हो, 11 बॉल में 12 रन बनाए इन्होंने। अगेन ही गोज इन द खिलाया ही नहीं कैटेगरी, क्योंकि खेले ही नहीं तो क्या जज किया जाए इन्हें। अच्छा, अगला नाम पथुम निसंका का है। पथुम निसंका को 4 करोड़ में खरीदा था दिल्ली कैपिटल्स ने। पहले तो आप बताओ, पथुम निसंका को कहाँ रखोगे? अगर मैं रखूं पथुम निसंका को, तो मैं तो रखूंगा वर्थ ऑफ मनी में। वर्थ द मनी? हाँ,
ओके मतलब कि कई मैच में अच्छा खेल के गए हैं, मतलब ये अमाउंट ठीक है, 4 करोड़ ठीक है, 4 करोड़ इनके लिए ठीक है। ओके मुझे लगता है जो रेपुटेशन लेके आ रहे थे ये, नहीं, आप रेपुटेशन और मनी दो अलग चीजें है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप का आप सोच के आ रहे हो, बिल्कुल, तो भाई तब तो उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन 4 करोड़ के हिसाब से जो खेल के गए ठीक है। ठीक है, मतलब एक अर्धशतक था, कुछ 40 रन भी मारे, लेकिन जो रेपुटेशन लेकर आ रहे थे और जो एक्सपेक्टेशन थी इनसे, डीसी का स्ट्रगल एक ये भी चल रहा था, ओपनिंग पार्टनरशिप, तो यार और की दरकार थी। मतलब आप बाकी ओपनर्स को देखो क्या कर रहे हैं इस लीग में, तो उसके आसपास तक नहीं पहुंचे पथुम निशंका। मुझे जेन्युइनली लगा कि वो अंडर परफॉर्म करके गए हैं। ये हो सकता है आप T20 वर्ल्ड कप से कुछ ज्यादा ही वो, बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो शतक मारा था इन्होंने, इंडिया के खिलाफ एक और शतक मारा है पिछले वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो थोड़ा तो अंडर परफॉर्म। हाँ, तो आप उस पे हिसाब से दे सकते हो। ये है इनका कहना, फिर से डिसएग्रीमेंट है। कृष्णा को लगता है कि वर्थ द मनी, मेरा मानना है अंडर परफॉर्म करके कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या निशंका को वर्थ द मनी में रखना चाहिए। अभी के लिए विल प्लेस हिम इन अंडर परफॉर्म। ठीक, बेन डॉर्शियस अगला नाम है और 4.4 करोड़ में ये पंजाब में बिके थे और खेलने का मौका ही नहीं मिला। अगेन एक और खिलाड़ी जिसे एज अ बैकअप लिया गया था कि जस्ट इन केस आपके मार्को यानसन नहीं चले या कुछ प्रॉब्लम हो तो खिलाया जाए। एक आधा मैच ही खेला, देयर इज नथिंग टू जज यार। 4 खिलाड़ी हमारे ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी। और इसका प्राइस देख रहे हो? हाँ, आप प्राइस देखिए 4.40 करोड़ और आप इसे सिर्फ एक मैच खिला रहे हो। और ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप बैकअप्स ले आते हो तो बैकअप भी आपकी क्वालिटी होने चाहिए। ये अच्छे गेंदबाज है बेन डॉर्शियस, लेकिन मैं जो पैटर्न देख रहा हूँ 4 खिलाड़ी हो चुके हैं जो खिलाया ही नहीं कैटेगरी में है और बाकी में एक खिलाड़ी एक है तो खिला ही नहीं रहे अपने बैकअप्स को। अगेन अगला नाम भी जो हमारे पास है मंगेश यादव। मंगेश यादव भी एक भी मुकाबला नहीं मिला। प्राइस 5.20 करोड़ है, 5.2 करोड़ है और आरसीबी ने इन्हें बहुत प्रॉमिस के साथ लिया था। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टीम। एक अलग एंगल लेकर आते हैं ये, जो यश दयाल वाला एंगल था। आपको लगता है कि फाइनल में कुछ मौका मिलेगा या यही टीम के साथ? आई डोंट थिंक मंगेश यादव को इस सीजन, मतलब इस सीजन नहीं हो पाएगा, इस सीजन में तो मुश्किल है। हम इसे वहीं पे रख सकते, इन्हें भी वहीं पे रख सकते हैं। खिलाया ही नहीं यार, इन्हें मौका ही नहीं दिया, बट मौका फ्यूचर में इन्हें खेलते हुए देख सकते हैं हम। अब ये देखो कि पिछले साल जो डोमिनेशन था आरसीबी का, उसमें यश दयाल का भी एक मेजर रोल था। यश दयाल जो जिस एंगल से बॉलिंग कर रहे थे या जितने विकेट्स लेकर देते थे आप फ्रंट बैक टुवर्ड्स द बैक एंड आल्सो, तो उनका एक रिप्लेसमेंट आ गया है। ही इज वन फॉर द फ्यूचर। आरसीबी बड़ी एक्साइटेड थी इन्हें लेकर, वीडियो वगैरह इन पर ही बनाया था। तो मंगेश यादव फ्यूचर में काम आएंगे। अभी के लिए हमारा सबसे लास्ट कैटेगरी, खिलाया ही नहीं तो क्या जज किया जाए इन्हें। वहीं पे अगला नाम राहुल चहर का है। 5.2 करोड़ में इन्हें सीएसके ने खरीदा था। और एक और खिलाड़ी है जो जा रहा है खिलाया ही नहीं कैटेगरी में। भाई 6 प्लेयर हो गए, 9 में से 6 प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्हें खिलाया ही नहीं, बैकअप्स ही हैं इस सीजन का। अगर यहाँ से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो वो ये है कि बैकअप्स पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है टीमों ने, क्योंकि अब जो है, अब क्योंकि आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर वगैरह भी आ रहे हैं, तो बैकअप अच्छे होना बहुत जरूरी है। जो टैलेंट पूल है उसको स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। तो बैकअप्स पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 6 खिलाड़ी हमारे पास हो गए हैं जो खेले ही नहीं मैच। राहुल चहर ने एक मैच खेला था सीएसके के लिए, एक मैच खेला था, बट एक मैच में क्या इम्पैक्ट डालेगा। सो देयर इज नथिंग टू जज अगेन। अगला नाम वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा था आरसीबी ने। हाँ, 7 करोड़ में खरीदा था और क्लच परफॉर्मेंस नहीं है भाई इसने। मतलब मैं मेरे पास तो डिसाइड है कहाँ रखने वाला हूँ, बट आप कहाँ रखेंगे? नहीं, इस पे मैं भी, जहाँ आपका विचार है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी, क्या है वो विचार? मैं ओवर परफॉर्म करूंगा। ओवर परफॉर्म, यस एब्सोल्युटली। आई थिंक ओवर परफॉर्म में वर्थ द मनी कहूंगा। नहीं, ओवर परफॉर्म भी मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे जरूरत थी आरसीबी को, वहाँ पे ये अच्छा खेल के जा रहे हैं एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। या आप तो आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खेल के जाएंगे। ओके, मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर के पास हमेशा से ये क्षमता थी कि ऐसा खेल सकें। उन्हें एक राइट फ्रेंचाइजी की जरूरत थी। पिछले साल क्योंकि वो इतने महंगे बिके थे, उसका प्रेशर फील कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा बॉक डाउन हो गए थे। लेकिन इस सीजन जब उन्हें एक सही फ्रेंचाइजी मिली, सही सेटअप मिला, राइट परफॉर्मेंस निकल कर आया है। दिस इज व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। आई एम इनक्लाइंड कि वर्थ द मनी रखा जाए। ये आपका है, मेरा नहीं है।
मैं तो कहूंगा कि ओवर परफॉर्म है। और एक और डिसएग्रीमेंट है, यानी एक और डिसएग्रीमेंट यहाँ पे हम दोनों के बीच में। मैं कहूंगा परफेक्टली प्राइस थे, इससे इतना पैसा डिजर्व करते हैं, ठीक है, और एकदम पैसा वसूल परफॉर्मेंस। इससे पिछले सीजन अगर आपको याद होगा इससे ज्यादा पैसे थे, लेकिन ये परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन इस सीजन, पिछले सीजन अंडर परफॉर्म किया था, इस सीजन वर्थ द मनी परफॉर्म किया है। तो उस सीजन मनी बहुत ज्यादा था अमाउंट, लेकिन इस सीजन जो 7 करोड़ में उसने परफॉर्मेंस दिया है, मैं कहूँगा ओवर परफॉर्मेंस है। ओके, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस कैटेगरी में रखना चाहिए वेंकटेश अय्यर को, क्या ये वर्थ द मनी थे या फिर थोड़ा ओवर परफॉर्म करके गए हैं। अगला नाम है जेसन होल्डर, 7 करोड़ में आए थे, एज अ बैकअप ही थे, ये प्लान भी थे गुजरात टाइटंस के लिए। बिल्कुल प्लान ए ग्लेन फिलिप्स थे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स परफॉर्म किए नहीं। उनके साथ एक्सपेरिमेंट ये था कि 180 वाले मैचेस को 200 पे लेके जाएंगे ग्लेन फिलिप्स, लेकिन वो हुआ नहीं। जेसन होल्डर ने आके बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, बहुत बेहतरीन। आई थिंक गुजरात टाइटंस की जो बॉलिंग थी उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। वो भी, और एक बीच उनको एक जरूरत भी थी ना कि जो मिडिल ऑर्डर है उसमें उन जरूरत भी थी। मैं उन्हें चाहिए था कोई ऐसा बल्लेबाज आए जो टीम को एक पकड़ के रख सके। बॉलिंग में मिडिल ओवर्स में जो आके करते थे, अगेन जरूरत थी टीम को, तो एक ऐसा ऑलराउंडर जो बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करे, बैट से भी थोड़े रन्स बना दे, जरूरत थी। जेसन होल्डर ने वो करके दिया, मेरे हिसाब से वो एब्सोल्युटली वर्थ द मनी। मैं भी पैसा वसूल खिलाड़ी था। अग्री करते हैं? हाँ, एग्री। फाइनली अग्री। 3 डिसएग्रीमेंट्स अभी हमारे हैं। अच्छा, नेक्स्ट नाम है रवि बिश्नोई का, जो कि राजस्थान रॉयल्स में थे, मेन स्पिनर थे, उनके लिए 7.2 करोड़ में गए थे। लेकिन आपको क्या लगा, आप सेटिस्फाइड थे उनकी परफॉर्मेंस से? नहीं, जो रवि बिश्नोई से जो उम्मीद की जाती है उस हिसाब से तो नहीं सेटिस्फाई है। क्योंकि यार एक समय पे ये बंदा, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो ये बंदा नंबर 1 स्पिनर बना था T20 में। तो इंडिया के लिए खेला हुआ बंदा, वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर बना हुआ बंदा, इतना अंडर परफॉर्म कर दिया। 9 मैच में 11 विकेट लिए जरूर, लेकिन 10 की इकॉनमी रही। जो राजस्थान को जो उम्मीद थी ना रवि बिश्नोई से, वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि फुलफिल करते हुए नहीं दिखे थे। इसी जगह पे मेरे शायद मैं गलत नहीं हूँ, यश पुंजा को उनकी जगह पे मेरे ख्याल से शामिल किया गया है जी। और वो अच्छा करके भी जा रहे हैं जी। तो ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा की थी, अंडर परफॉर्म करके ही गए हैं रवि बिश्नोई। अग्रीड? हाँ, एग्री आपकी, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ। अगला नाम है आकिब नबी, 8 करोड़ में। 8 करोड़ में खरीदा दिल्ली ने, 8.4 करोड़। 8 करोड़ था, 8.40 करोड़, 8.40 करोड़ था। और जम्मू कश्मीर के प्रीमियम पेसर है, और जेन्युइनली मुझे हर्ट हुआ था यार, आकिब नबी की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। मुझे काफ़ी पसंद है ये, क्योंकि जैसी बॉलिंग करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, ही इज़ वेरी गुड, लेकिन आईपीएल में परफॉर्मेंसेस नहीं आई। सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हुए, मैं खुद हुआ हूँ। मैंने रणजी के उनके मैच देखे थे, बाकी जो इधर जितने भी डोमेस्टिक मैच थे वो देखे, थोड़े उसके बारे में पढ़े, उसके बारे में मैंने पढ़ा, और आईपीएल में उनका जो परफॉर्मेंस देखकर सही में दुख हुआ। थोड़ा सा दिल तो टूटा था, क्योंकि आकिब नबी यार अगर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर जाते तो भारतीय टीम में भी जगह शायद अभी तक मिल जाती। उनकी जगह पे गुरनूर बरार को सेलेक्ट किया गया है इंडियन टीम में, जो अफगानिस्तान टेस्ट है। आकिब नबी की स्पीड भी थोड़ी कम है, इस वजह से आईपीएल में चल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। 130 या 35 के आसपास, 130-32, हाँ 130 से 135 के आसपास डालते, तो ये आपको उस लेवल तक नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल, आपके पास भुवनेश्वर जैसी स्किल होनी चाहिए, या प्रवीण कुमार जैसी स्किल होनी चाहिए इस केस में वर्कआउट मतलब आपके पास क्लाइस से कमाल करने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो है इनके पास स्विंग वगैरह सब कुछ है, लेकिन इस साल परफॉर्म नहीं कर पाए, इस साल अंडर परफॉर्म ही करके गए। अग्रीड? अंडर परफॉर्म? अग्री 100% आपकी बातों से। अच्छा, नेक्स्ट नाम है जॉश इंग्लिश का, 8.6 करोड़ में एलएसजी ने खरीदा था, और ये बड़ा ही मेजर बेट था, क्योंकि 4-5 मुकाबला खेलने वाले थे, और उसके लिए एलएसजी 8.6 करोड़ देने को तैयार थी। तो कुछ मैचेस में आए, खेले, ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी गई। कहाँ रखना चाहते हो आप इन्हें? ये कुछ ही मैच खेले हैं तो, और परफॉर्मेंस ठीक देखेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता था कि पूरा मैच खेले अगर तो और अच्छा हो, तो मैं इसे अंडर परफॉर्म में ही रखूंगा। भले अच्छे खेल के गए हो, मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म, क्योंकि उन्होंने मैचेस ज्यादा नहीं खेले। हाँ, मैं एक्चुअली ये कहूंगा कि ही इज वर्थ द मनी, जॉश इंग्लिश, क्योंकि अगले सीजन के लिए भी ही इज एन इन्वेस्टमेंट। जॉश इंग्लिश का 2025 आईपीएल सीजन जबरदस्त गया था पंजाब के लिए, उसको देखते हुए ही लखनऊ ले आए कि भाई आप 4 मुकाबले ही खेलोगे, लेकिन वी नीड दैट। जब जॉश इंग्लिश
और उनके साथ मिच मार्श, ये दोनों जब ओपनिंग करना शुरू किया था इन्होंने टुवर्ड्स द एंड, एलएसजी की बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त चल रही थी। तो जॉश इंग्लिस भले ही 4 मुकाबला ही खेले, उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस आई, लेकिन अगले सीजन के लिए ही इज अ वेरी गुड एसेट फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। हम अगर रैंकिंग कर रहे हैं इस सीजन के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो अंडर परफॉर्म ही रहेगा, क्योंकि अगले सीजन का अगर इन्वेस्टमेंट देखे तो आप उस पर कह सकते हो, पिछले सीजन का देखे तो कह सकते हो, लेकिन इस सीजन के हिसाब से मैं कहूँ तो अंडर परफॉर्म ही मैं रखूंगा। अंडर परफॉर्म कैटेगरी, अगेन डिसएग्रीमेंट है, वर्थ द मनी अंडर परफॉर्म। अभी के लिए इन्हें मैं वर्थ द मनी में डाल देता हूँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे रखना चाहिए, बिकॉज आई फील ही इज समवन जो फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन कृष्णा का मानना है कि भाई इस सीजन से स्टिक करते हैं, परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक आई है, लेकिन फिर भी भाई का मानना है अंडर परफॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं आपका कहना सही है कि परफॉर्मेंस आई, बट वो उम्मीद जो होती है ना एक एलएसजी वाले या जो एलएसजी की टीम के साथ, वो नहीं था। आप 2-3 मैच खेले और खेल के चले जाओ, वो वर्थ मनी आप कह रहे हैं कि 8.60 करोड़ वर्थ मनी मेरे हिसाब से नहीं। 4 मैचेस के लिए 5 मैचेस के लिए, 4-5 मैच ये नहीं है। फेयर इनफ। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में एग्री करते हैं आप या नहीं। अगला नाम है मुस्तफिजुर रहमान। 9.2 करोड़ में इन्हें खरीदा था केकेआर ने, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा केकेआर के लिए कि ये अवेलेबल ही नहीं थे। ऑफ कोर्स जो इंडिया बांग्लादेश टेंशंस चल रहे हैं उस चक्कर में आउटरेज देखने को मिला था केकेआर को, जिस वजह से केकेआर ने डिसाइड किया कि दे विल मूव ऑन फ्रॉम द प्लेयर। 2-3 चीजें, एक तो ठीक है चलो नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, लोगों को अपीज करने का एक जो एंगल रहता है वो तो रहता ही है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखो, केकेआर का बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि कैम ग्रीन स्टार्टिंग में इंजर्ड थे, आपके मुस्तफिजुर रहमान अवेलेबल नहीं थे पूरे सीजन के लिए, और पथिराना भी स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं थे। 3 सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट जो थे उनके वो थे ही नहीं उनके पास। तो मुस्तफिजुर का ना होना केकेआर के लिए बड़ा नुकसान था, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। क्या कह सकते हैं इसके लिए, जब जनता ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं खिलाना है उन्हें मुस्तफिजुर को, तो फिर देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। मुस्तफिजुर खिलाए ही नहीं कैटेगरी में, खेला ही नहीं तो और कहाँ डालेंगे, वहीं पे डालते हैं। नहीं तो अगर मैं कह रहा हूँ और ऑडियंस खुद बताए कि इन्हें किस कैटेगरी में हम रखें, क्योंकि ये खेले ही नहीं है तो कहाँ ही और डाल सकते हैं। आई थिंक खिलाए ही नहीं कैटेगरी सही है। इनफैक्ट अगला भी नाम जो है लियम लिविंगस्टन का, 13 करोड़ में बिके थे, बस 2 मुकाबले खेले एसआरएच के लिए, फिर से यार ही वाज अ बैकअप ओनली, खिलाया ही नहीं इन्हें, मौका ही नहीं दिया इन्हें, कैसे परफॉर्म करेंगे। शायद एक मौका दिया था, हाँ 2 मैचेस खेले इन्होंने, कुछ 25-30 रन बनाए हैं, कुछ ऐसा खास नहीं आया है। लेकिन ही इज अ गुड, मतलब अगर देखा जाए तो लियम लिविंगस्टन फ्यूचर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज अगले साल क्लासन आएंगे जरूर, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं इंटरनेशनल सर्किट में, तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी बरकरार रहेगी, ये थोड़ा एक सवाल बना रहेगा जरूर। तो इसलिए बैकअप हो सकते हैं अगले सीजन क्लासन का, इस सीजन तो खिलाएगा नहीं तो क्या ही बोला जाए। 13 करोड़ तो मेरे हिसाब से ये नहीं लग रहा है कि उसके हिसाब से वो खेल पाए, लेकिन आपके मैं एक बात से डिसएग्री करता हूँ कि क्लासन का बैकअप, क्लासन मुझे जहाँ तक याद है वो इस सीजन भी नहीं है इंटरनेशनल टीम में, फिर भी जो उनका परफॉर्मेंस था, आपको लग रहा है कि अगले साल नहीं रहेगा? मतलब क्लासन तो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इस सीजन, 600 से ज्यादा रन भी बनाए, मैचेस अकेले खत्म कर रहे थे। लेकिन एक पैटर्न ये रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद क्वालिटी इफेक्ट हो रही है। हमने ये नोटिस भी किया था कि चाहे क्विंटन डिकॉक हो, चाहे आपके लिए ट्रेंट बोल्ट रहे हों, जब इन्होंने इंटरनेशनल सर्किट को गुड बाय कहा था उसके बाद आईपीएल परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई थी। फिर क्विंटन डिकॉक इंटरनेशनल में वापस गए, तब उनकी इस साल फॉर्म थोड़ी ठीक ठाक आई है। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवेंचुअली क्लासन की फॉर्म भी नीचे जा सकती है, इसलिए बैकअप जरूरी है। इसलिए आई थिंक लिविंगस्टन इज अ थिंग फॉर फ्यूचर। 13 करोड़ में बैकअप बहुत महंगा बैकअप है, लेकिन ठीक है यार, बढ़िया खिलाड़ी है। तो ये सवाल आपसे ही, आप इन्हें कहाँ रखेंगे? मतलब खिलाए ही नहीं कैटेगरी में ही रहना चाहिए, क्योंकि 2 मैचेस तो अगेन इस सीजन को हम जज कर रहे हैं, उसके लिए इनफ सैंपल साइज नहीं है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट नाम है प्रशांत वीर का। प्रशांत वीर पे आपकी क्या थॉट है? प्रशांत वीर ज़्यादातर छोटी लुटिल के कारण वो बाहर ही रहे, लेकिन जो हाइप बना था सीएसके की टीम के लिए कि पूरी यंग टीम है, लेकिन जो उम्मीद थी उनसे वो तो नहीं हो पाया। करेक्ट, वो नहीं हो पाया यार। 14 करोड़ में बिके थे, और जडेजा का रिप्लेसमेंट बोल के लाया गया था इन्हें, यूपी T20 में बहुत इंप्रेस किया था। लेकिन प्रशांत वीर इंजरी की वजह से ही, आई थिंक उनकी बॉलिंग किया ही नहीं उन्होंने इस सीजन, इंजरी की वजह से ही अफेक्टेड रहा वो। लेकिन बैटिंग में भी कुछ अच्छा नहीं आया था,
5-6 मैचेस में बल्लेबाजी करके कुछ 80-90 रन बनाए इन्होंने पूरे इस सीजन में। तो प्रशांत वीर ने अंडर परफॉर्म जरूर किया, इंजरी एक रीजन हो सकता है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस में ही डालेंगे। हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। ओके, नेक्स्ट नाम है कार्तिक शर्मा का। कार्तिक शर्मा स्टार्टिंग में स्ट्रगल जरूर कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पिकअप किया, सीजन बहुत तगड़ा एंड किया, 2 50s मारी और उसके अलावा कई मैचेस को फिनिश करके भी गए। एंड ही समवन फॉर द फ्यूचर। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो एक मैच में उन्हें आराम दिया गया था, उसके बाद वो वापस आए, उसके बाद उनका वो जो बैटिंग जो देखने को मिली, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। करेक्ट, अग्रीड। कार्तिक शर्मा जो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं 18-19 साल की उम्र में, ही इज समवन फॉर द फ्यूचर डेफिनेटली। अब धोनी नहीं खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, तो ऐसे में एक कीपर बैटर का होना बहुत जरूरी है। कार्तिक शर्मा फिल्स दैट रोल, फिनिशिंग अच्छी करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योरिटी है, ही इज एब्सोल्युटली वर्थ द मनी। अब यहाँ पे बात आती है कि 14.20 करोड़ आपको लगता है कि वर्थ ऑफ मनी है? एब्सोल्युटली वर्थ मनी है। क्यों? मल्टीपल रीजन से। देखो, सीएसके की टीम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी, वो फ्यूचर के लिए ही अभी टीम बना रहे हैं। कार्तिक शर्मा ऐसा खिलाड़ी है जो 15 साल तक सर्व कर सकता है चेन्नई सुपर किंग को। ऐसे में ऐसे खिलाड़ी को 14 करोड़ देना मेरे हिसाब से वर्थ द मनी है। लेकिन हम परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, जरूर। कुछ मैचेस खत्म किए हैं, 2 50 मारे हैं, 136 का स्ट्राइक रेट रहा है, थोड़ा अंडरवेलमिंग जरूर है। पर मैं फिर भी कहूंगा कि ये सीजन बहुत अच्छा गया नहीं था चेन्नई सुपर किंग का। कार्तिक शर्मा जब मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करना शुरू किए, फिर उसके बाद ही चीजें धीमे धीमे बदली। ऑफ कोर्स संजू का जो रोल था वो तो था ही, लेकिन मिडिल ऑर्डर को जो एक सपोर्ट की जरूरत थी, एक मैच्योरिटी की जरूरत थी। इनकी मैच्योरिटी बियॉन्ड हिज एज है भाई। 19 साल की उम्र में जिस तरीके से बंदा बल्लेबाजी करके मैच फिनिश कर रहा था, वर्थ द मनी फॉर मी। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा आपसे। Okay. मैं अंडर परफॉर्म ही डालूंगा। अंडर परफॉर्म, ओके। क्योंकि इतना अमाउंट और इतने पैसे में और ज्यादा चाहिए था। इतने पैसे में तो भाई बहुत कुछ चाहिए ही। यहाँ पे एक और डिसएग्रीमेंट है दोस्तों। मेरा मानना है कि कार्तिक शर्मा वर्थ द मनी थे। कृष्णा का कहना है कि अंडर परफॉर्म करके गए हैं। थोड़े से ये टफ बॉस है, इन्होंने पैसा दिया है तो काम निकलवाना है। हाँ। मैं कारण बताता हूँ। आयुष मात्रे सेम एज है, आप ऐसे अगर उन्हें रखते तो वो भी मतलब जितने ही मैच खेले, उसके भी 1-2 मैच खराब गए थे, फिर उसने भी फिर वो अपने ले में वापस आए, अच्छा स्कोर करके गए, चोटिल होने के कारण वो बाहर हो गए। अगर इन दोनों के मेच्योरिटी पे कंपेयर करेंगे तो इस हिसाब से तो ये अंडर परफॉर्मेंस ही है, और ये इतने अमाउंट पे तो यही है अंडर परफॉर्मेंस। ओके, ठीक है। आई थिंक इज वर्थ द मनी, फ्यूचर के लिए ही इज अ गुड बेट। बट ये हम छोड़ देते हैं कमेंट सेक्शन के लिए। लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ रखना है इन्हें। और एक और बात, लोग डिसाइड ये करें इस साल के परफॉर्मेंस पे, ना कि फ्यूचर के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, जरूर। ओके, अगला नाम है मथीशा पथिराना का। बहुत महंगे बिके थे, 18 करोड़ में खरीदा था केकेआर ने। मात्र एक मुकाबला खेला, और उसमें भी पूरा एक मुकाबला नहीं खेला। एक मुकाबला भी नहीं खेला, 7-8 बॉल खेली, फिर उसके बाद वापस चले गए थे। भाई केकेआर के सारे खिलाड़ी तो इंजर्ड ही रह गए थे यार। उनके टॉप 3 बाइज, जैसे हमने पहले भी बात किया, केकेआर के टॉप 3 बाइज इंजर्ड रह गए। मेरा एक बोल्ड क्लेम ये है कि केकेआर का सीजन उतना खराब था नहीं। केकेआर का सीजन अच्छा होता अगर उनके टॉप प्लेयर्स अवेलेबल होते, इंजर्ड ना होते, खेल रहे होते। इसमें मुस्तफिजुर रहमान है, इसमें मथीशा पथिराना है, और इसमें कैम ग्रीन भी है। कैम ग्रीन की परफॉर्मेंस इवेंचुअली आने लगी थी ठीक ठाक, बट केकेआर का सीजन खराब हुआ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उस वजह से। मैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे अंडर परफॉर्मेंस, एक देखो यहाँ पे 2 चीजें है, खिलाया नहीं और अंडर परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे होता वेस्ट ऑफ मनी तो मैं वहां पे डाल देता इन्हें। वाह, क्या बात है। इन्हें एक और कैटेगरी होनी चाहिए थी हमारी। हाँ, वेस्ट ऑफ मनी। तो ये आएंगे वेस्ट ऑफ मनी। 8 बॉल शायद 8 बॉल ये खेल के 8 बॉल ये करके गए हैं, और 8 बॉल में ये 18 करोड़ लेके गए हैं। लेकिन 18 करोड़ पूरा थोड़ी ले जाएंगे, वो तो उसके हिसाब से प्रो रेटा बेसिस पर ही मिलेगा। हाँ, लेकिन केकेआर का तो पैसा बर्बाद हुआ। इसमें नुकसान किसका हुआ? केकेआर का ही नुकसान है बिल्कुल। तो फिर कहाँ रखा जाए, अंडर परफॉर्म में या खिलाया ही नहीं? मैं तो कहता हूँ कैटेगरी बना दो, वेस्ट ऑफ मनी। वेस्ट ऑफ मनी। कृष्णा का कहना है कि पैसे बर्बाद हुए मथीशा पथिराना के लिए, क्योंकि बर्बाद हुए भी, केकेआर का सीजन खराब गया, तो एक नई कैटेगरी ही बना दी हमने, वेस्ट ऑफ मनी, वहां पर डाल दिया। बिल्कुल।
मथीशा पथिराना को। लास्ट नाम कैमरन ग्रीन। ओके, बिना नंबर्स पे गए आपको कैसा लगा ग्रीन का सीजन? जो कैमरन ग्रीन से उम्मीद थी या वर्ल्ड कप गया हो जैसे उनसे उम्मीद की थी वैसा कुछ नहीं हुआ है। आई थिंक दैट इज फेयर कि जो उम्मीद थी वो नहीं कर पाए, अंडर परफॉर्म करके गए हैं। और उम्मीद तो मान लीजिए मैं पहले बता दूं पिछले सीजन से मतलब या पिछले मैच या T20 वर्ल्ड कप से हम करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से भी कहें तो KKR के लिए वो परफॉर्मेंस दे के नहीं गए हैं जो 25 करोड़ का कोई प्लेयर दे के जाए। बिल्कुल, जो उम्मीदें थी इनसे ऐसी उम्मीद थी कि टिम डेविड वाला काम करेंगे, रोमारियो शेफर्ड वाला काम करेंगे, या फिर आपके लिए जो ट्रिस्टन स्टब्स वगैरह काम करते हैं वैसा काम करेंगे कि मिडिल ऑर्डर में एनफोर्सर रहे हेनरिक क्लासन वाला काम करेंगे। लेकिन ग्रीन की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं आई। 312 रन बनाए, स्टार्टिंग में बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे, एंड में बॉलिंग किया, ठीक ठाक काम किया, लेकिन अंडर परफॉर्म करके गए। वेस्ट ऑफ मनी या अंडर परफॉर्म? मैं वेस्ट ऑफ मनी बोलूंगा। 25 करोड़ तो वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी। कृष्णा इज वेरी हार्ड। ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी में ही डाल देते हैं। एक नई कैटेगरी हमें बनानी पड़ी वेस्ट ऑफ मनी। कृष्णा का मानना है कि KKR ने बहुत पैसा बर्बाद किया है। एक बात देखिए, टॉप 2 जो पैसे बर्बाद करने की जो कैटेगरी में है ना KKR के हैं। जी यही बात है। तो ओवर परफॉर्म इस पूरे लिस्ट में एक बंदा करके गया है, कूपर कॉनली। वर्थ द मनी 4-5 खिलाड़ी हमें लगे हैं, थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स रही हैं हमारी। अंडर परफॉर्म किया 4 लोगों ने, 2 लोग पे पैसा बर्बाद हुआ है, और टोटल 8 खिलाड़ी हैं जिन्हें खिलाया ही नहीं गया। अगेन एक पैटर्न जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वो ये है कि टीमों ने बैकअप पर अपने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और छोटे ऑक्शन में ऐसा अक्सर देखा भी जाता है बिकॉज आपको बैकअप से ही चाहिए रहते हैं। तो 8 खिलाड़ी टॉप 20 में से एज बैकअप खेल रहे थे। तो वही है ना कि हम परफॉर्मेंस के बेस पे अगर बैकअप लेके चल रहे, अगर ना खिलाए या उसका परफॉर्मेंस ना पाए तो इतने पैसे तो बर्बाद ही है। पैसा बर्बाद है, दैट इज फेयर। तो ये थी हमारी लिस्ट दोस्तों। 20 खिलाड़ियों को हमने रैंक किया 4 कैटेगरी में, इवेंचुअली जो 5 कैटेगरी बन गई। बीच में हमें एक कैटेगरी ऐड करनी पड़ी क्योंकि कृष्णा नहीं सेटिस्फाई हो रहे थे। इन्हें लग रहा था कि KKR ने बहुत पैसा बर्बाद किया है, हमने एक कैटेगरी और ऐड कर दी। आप बताइएगा आप कितना अग्री करते हैं, कितना डिसअग्री करते हैं। हमारे कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे, आप अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने ट्राई किया एक गेस्ट को लेकर आए, थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाएं इस रैंकिंग रूम एपिसोड को। तो आपको कैसा पसंद आया ज़रूर बताइएगा, और कौन सी चीज़ों को हम रैंक कर सकते हैं ये भी थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा अपने कमेंट्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, मेरे साथ थे कृष्णा। आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।